जो चंगाई है वो वचन पे आधारित है। Death can't come by God's word. मृत्यु खुदा के वचन के द्वारा नहीं आ सकती। Then if God's word is received, तो इसका मतलब अगर खुदा का वचन ग्रहण किया जाए, if death is there, अगर वहां मृत्यु है भी, death has to run away. तो मृत्यु को भागना पड़ेगा। Life will take over death जो जीवन है वो मृत्यु के ऊपर गलबा प्राप्त कर लेगा by His word. उनके वचन के द्वारा। I have no fear in me. मेरे अंदर कोई डर नहीं है। By His word, उनके वचन के द्वारा I'm healed. मैं चंगा हो चुका I have हूँ, been set free. मैं आजाद हो चुका हूँ। By His word, उनके वचन के द्वारा death cannot swallow me. जो मृत्यु है वो मुझे निगल नहीं Man सकती। shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। And that's thus saith the Lord. और ये यहोवा यूं फरमाता वाला वचन And that's है। thus saith the Lord even tonight. और यहाँ की आज रात्रि भी यहोवा यूं फरमाता है। It's just as powerful as it was said the first time. ये ठीक इतना ही सामर्थ्य है जितना ये पहली बार कहा गया No था। cancer, कोई कैंसर नहीं, no disease कोई बीमारी नहीं can stand before this word. जो इस वचन के सामने खड़ा रह सके। I want to tell you, brother, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, this is another thing. ये एक और बात है Please lay hands on me. कि कृपया मेरे ऊपर हाथ रखें, Please pray for me. कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। And there's another thing. और ये एक और बात है Let me receive the word. कि मुझे वचन ग्रहण करने दो। कैंसर का मरीज चर्च पहुंचा। माय माय माय। अब वहां कैंसर का कोई प्रचार नहीं हुआ, वहां प्रचार हो रहा है बर्लिन की वॉल गिर गई, अब समय खत्म हो चुका, और ये ग्रहण कर रहा है, ये जान रहा है ये वचन है। बोने वाली बारिश लगभग खत्म है। आमीन आमीन। अब ये उड़ने का समय। आमीन। आप वचन सुन रहे हैं, वहां कैंसर गायब हो रहा है। Oh, what a testimony. I love that testimony today morning. क्या ही गवाही थी जो आज सुबह मैंने पढ़ी। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने I कहा, never prayed for that child. मैंने कभी भी उस बच्चे के लिए दुआ नहीं I करी, prayed for others. मैंने दूसरों के लिए दुआ करी, But I went to preach the word. लेकिन मैं वचन का प्रचार करने गया। Receive the word वचन को ग्रहण करो and be healed. और चंगे हो जाओ। Tonight I say to you, tonight I say to you, आज रात्रि में आपसे कहता हूँ, receive the word. वचन को ग्रहण करो। Receive it, brother. इसे ग्रहण करें भाई, Receive it, sister. बहन इसे ग्रहण करें And be healed. और चंगे हो जाएं, And be healed. और चंगे हो जाएं। You don't need anything. आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, Just need to receive the word. बस आपको वचन ग्रहण करने की जरूरत है। Don't have any doubt. कोई भी संदेह ना रखें, Receive it in the faith it is preached. उस विश्वास में इसे ग्रहण करें जिस विश्वास में प्रचारा गया है, And you'll find a miracle in your life. और आप अपने जीवन में एक आश्चर्य कर्म को पाएंगे। You have read in the message. आपने संदेश में पढ़ा है, Take the word first. पहले वचन को लो, The miracle will follow. जो आश्चर्य कर्म है वो इसके पीछे आएंगे। Don't put miracle before the word. जो आश्चर्य कर्म है उनको वचन से पहले ना रखें। You read that in the message. आपने इसे संदेश में And पढ़ा that's है, what Joshua ages. और यही Joshua ages. यही यहोशू का युग है। First believe, पहले विश्वास करें, then see. फिर देखें। I think you're understanding it. मैं सोचता हूँ आप इसे समझ रहे हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Death can't come by God's word. मृत्यु खुदा के वचन के द्वारा नहीं आ सकती है। Death comes by cross breeding. मृत्यु आती है बीजों को मिलाने के द्वारा। Death comes by cross breeding. मृत्यु आती है वचन में खल्त मत करने के द्वारा, To denomination ताकि इसे संस्था बना दे and creed और अकीदों को instead of Christ. मसीह के बदले, Dogma डॉगमा को instead of the word. वचन के बदले। It doesn't come by the word. ये वचन के द्वारा नहीं आता है। बैठिए। दुनिया जो कर रही है करने दें। भैया श्राद्ध चल रहे हैं, मैं कुछ नई चीज घर में नहीं लाऊंगा। भाई दुनिया करती है ऐसा। आपके लिए क्या है? डॉगमा। मैं डॉगमा समझा रहा हूं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक रीति। बुरा होगा, पता नहीं अच्छा हो नहीं हो, समझ मारी है।
अब एक बड़ा ब्लेसेड टाइम शुरू हुआ नवरात्रे का। इस टाइम मैं मीट नहीं खाऊंगा। बाइबल में कुलुसियों में लिखा है, तुम दिनों को और मौसमों को ऑब्जर्व करते हो, मुझे तुम्हारे अनुभव पे संदेह है। भाई पौलुस कह रहे हैं उन लोगों से, क्या विश्वासी ये देखेगा? हम मीट नहीं खाएंगे, बहुत बढ़िया बात। तो मीट खाने वाले ने क्या गुनाह कर दिया? और मान लीजिए खुदा इलोहिम अब्राहम के पास उसी टाइम आया। असल में इलोहिम मीट मिल नहीं रहा आजकल। उन्होंने मीठी बनाया और मीठी खिलाया और उसी रात जवान हो गए। हमारा आधार दिन, मौसम, मनुष्य के द्वारा बनाई गई ठग विद्याएं नहीं है। हमारा आधार यीशु मसीह का लहू है, लहू जिसके द्वारा बचे हैं ब्रदर सिस्टर। आज मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आज एक तो फ्राइडे है और 13 तारीख है। फ्राइडे द 13th, हमारा टाइम बहुत था। फ्राइडे और वो भी 13 तारीख। एक और घर से निकले कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई ठग विद्या समझा रहा हूं। बिलीवर निकला और रास्ते में देखा एक बिल्ली रास्ता काट गई। ओए, ओए। इस बिल्ली को भी आज ही जाना था। अब मैं चर्च जाऊं ना जाऊं, अब मैं निकलूं ना निकलूं, पता नहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। उस दिन सबसे बढ़िया मीटिंग होगी। जिस दिन बिल्ली रास्ता काटेगी उस दिन का मैसेज खास सुनने वाला है। विश्वासी बिल्ली काट गई, लोहा शनिवार को नहीं, और ये कर और वो कर, इन चीजों पे नहीं चलता। उसके लिए शुभ अशुभ नहीं है, उसके लिए शुभ ये है वचन। जब वचन आ गया तो सब कुछ शुभ है। एक डील हुई थी कार की। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पैसा भी दे दूंगा, मैं खरीद लूंगा। अचानक फोन आया, सर अभी नहीं। बोले क्यों? वो टाइम चल रहा है, थोड़ा टाइम निकल जाए, मैं फिर मैं तुम फैसला मैं करूंगा, लेकिन ये मैं पेमेंट दूंगा उस दिन। वे कौन सी बकवास में पड़े हो यार? ये है दुनिया, ये है दुनिया के बनाई गई रीति। और विश्वासी ठाठ मार के मीट खाएगा, ठाठ से लोहे का काम शनिवार को करवाएगा, कुछ नहीं होगा। वो ना बिल्ली की आंख पहने, ना पुनर्नरवा की माला पहने। इससे ये बढ़ती जाएगी माला और पीलिया कटता जाएगा। विश्वासी का नहीं, विश्वासी का बढ़ेगा। विश्वासी हील होता है वचन से। मनुष्य के द्वारा बनाए गई, लो ये मैं बना के लाया हूं, पी लो। क्या है ये? बस पी लो, ये बहुत अच्छी चीज है, समझो एक अमृत है। अपना अमृत अपने पास रखो, मैं ये ले रहा हूं। ये तो रही आसपास की बातें। अब आइए डिनोमिनेशन में। सैटरडे जो है वो, शनिवार जो है वो सबत का दिन है। अब ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई ठग विद्या है। बपतिस्मा बाप बेटा रूल कुदुस के नाम में है, ये भी ठग विद्या है। बपतिस्मा छिड़कने से है, बपतिस्मा बच्चों का है। ये सब क्या था? जेन्युइन वचन में मिलाना। यह मिलाने वाले, और जितनों ने मिलाया आज सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं। तो इन मरों में आप भी थे। तब एक आया, आमोस 3:7, जिसने मिलावट दिखाई और आपको कोशिश करके मिलावट से बाहर निकाला। क्यों मिलावट से निकलना जरूरी है? अगर ब्रदर देखो, रैप्चर के प्रत्याशी हो
तो एक काम का फैसला लेना पड़ेगा, मिलावट से निकलना है। अब हर चीज का एक्सट्रीम भी है कि भाई आशीष ने, नबी ने बोला क्रॉस ब्रीडिंग मत करो, हाइब्रिड मत करो। तो क्या हुआ, एक गाड़ी आई, उस पर लिखा था हाइब्रिड, जो चल रही है आजकल। अब जैसे बाइक सीएनजी की गाड़ी है, सीएनजी पेट्रोल क्या हाइब्रिड नहीं है? दोनों ही है उसमें। ऐसी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल की हाइब्रिड आ गई। उनके लिए फिर मेरे पास एक दूसरा वचन भी है। आपको मालूम है शर्ट भी हाइब्रिड है, आपकी भी। जो खाना आप खाते हैं वो भी हाइब्रिड है। तो जब एक चीज हाइब्रिड हटा दो, सभी कुछ हाइब्रिड हटा दो। तो ऐसे चले तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन एक मेन चीज हाइब्रिड हमें नहीं ग्रहण करनी, और वो है वचन, वो है शिक्षाएं। हाँ, जितना अलग हो सकते हैं हम अलग हो रहे हैं, लेकिन आज तो कमीज भी हाइब्रिड है। पढ़िए बाइबल, व्यवस्था में लिखा था तुम फाइबर्स को, इंग्लिश नहीं पता क्या होने की, तुम सूतों को मत मिलाना। कॉटन और ये मिला के पॉलिस्टर बना दिया, मत पहनना, ये लिखा है बाइबल में। आप तो पहन रहे हैं, तो आप तो हाइब्रिड हैं। वैसे शरीर बाहर का पूरा ही हाइब्रिड है। तो एक ये मतलब एक मिडिल ऑफ द रोड है, वो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। आज खाना हाइब्रिड, हर चीज ही हाइब्रिड है। वैसे अगर उस तरह से देखें तो समझ में आ रही है आपके? आपकी गाड़ी के पीछे लेफ्ट देखा, हाइब्रिड, इसका मतलब आप तो मर गए, यू आर डेड। नहीं ब्रदर, तो आप तो खा भी हाइब्रिड रहे हो ना, कपड़े भी हाइब्रिड पहन रहे हो, वहां तो फिर एक दूसरी बात आ गई है नहीं? तो ये बात समझने क्या, जितने लोग सीएनजी की गाड़ियां चला रहे हैं सब हाइब्रिड चला रहे हैं। वैसे आप सबके सब हाइब्रिड हैं फिर। तो यहां आप समझने की कोशिश करिए, हमें हर चीज मिला के समझना जरूरी है कि हाइब्रिड का मतलब कौन सा हाइब्रिड। खुदा के अगर ऐसे देखें तो एक्चुअली सब चीजों में ही हाइब्रिड है, हर चीज में ही हाइब्रिड है, जिसके बीच में हम रह रहे हैं, कराते हैं कि हम एक बेहतर संसार में जाएं। लेकिन एक चीज है जहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और वो है खुदा का वचन। वचन में मिलावट नहीं, वचन में नहीं मिलाना। दिल हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। एक बहुत पुराना गीत था, पता नहीं कितनों ने सुना, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसे ही खुदा के लिए दिल का बदलना जरूरी है। ये बहुत पुराना गीत है, आजकल गाया नहीं जाता, ना गीत की किताबों में है। बहुत ही पुराना गीत था, पुराने लोग गाते थे, भाई को टाइटस को शायद याद होगा, ये गीत था। कपड़े बदले क्या हुआ, बाल बनाए क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। अच्छे कपड़े, अच्छी सेंट, अंदर आ रही है बदबू। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मरी हड्डियों की कब्रें हो। क्या कहा, हाय फरीसियों, तुम ऐसी कब्रें हो लिपि पुती जो मरी हड्डियों से भरी हैं। बोला प्रभु यीशु मसीह ने, अंदर से सड़ाहट है तुम्हारे, ऊपर से खुशबुएं हैं। तो खुदावन ऐसे जीवन नहीं चाहते। ये हाइब्रिड ना हो, ये और ये अब हाइब्रिड ना हो, ये अब वचन के अनुसार बिल्कुल सही हो, और वचन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बस खुदावन यहीं से आपको निकालना शुरू करेंगे। चिंता मत करो, ये सब जो आप पहन रहे हो, कार, खाना, सब परमिसिव विल में है ब्रदर। खुदावन इस सबसे एक दिन निकालेंगे। शर्ट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक अब्दी लिबास है, वो हाइब्रिड नहीं है। थियोफनी हाइब्रिड नहीं है, थियोफनी पॉलिस्टर की नहीं है, थियोफनी गैवेडीन नहीं है, कॉटन 10%, वूल 20%, ये थियोफनी नहीं है। थियोफनी तो 100% वर्ड है। आपकी समझ में आ रही है? जिसको आप पा रहे हैं, तो देखिए कितना प्यारा ग्रुप यहां बैठा है जो एक चीज खाता है जो हाइब्रिड है ही नहीं। आप वो झुंड हैं पृथ्वी पर जो उन चीजों का लुत्फ ले रहे हैं आज, जिनमें कोई मिलावट नहीं। ये बहुत ही कम लोग हैं पृथ्वी पे, और जो इस वचन को खाएगा वो जिएगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, टाइम निकलता जा रहा है। Death can't come by God's word. मृत्यु खुदा के वचन के द्वारा नहीं आ Death comes सकती। by cross breeding. जो मृत्यु है वो बीजों को खल्तमत के द्वारा आती Into है, denomination. जो इसे संस्थागत बनाती है। Denomination का क्या मतलब है?
हम पढ़ते हैं डिनोमिनेशन, क्रीड, डॉगमा, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, इनकी बात हो रही है। परिभाषा समझी? डिनोमिनेशन की क्या परिभाषा है? अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार बनाना अपने विचारों की कि मैं एक दूसरे से हाथ ना मिला पाऊं। तुम्हें अगर हाथ मिलाना है तो यह मानना पड़ेगा, अगर यह नहीं माना तुम अलग हम अलग। और जिन चीजों की दीवार बनाई वो वचन है नहीं, वो मनुष्य के द्वारा अपनी बनाई गई शिक्षाएं हैं। यह है डिनोमिनेशन। नबी ने कहा डिनोमिनेशन की आत्मा भाईचारे को तोड़ती है। भाई ब्रैनम ने कभी कोई डिनोमिनेशन नहीं बनाई, इसलिए वो हर डिनोमिनेशन में घूमे, हर चर्च में गए, हर चर्च में प्रचार किया, उनसे हाथ मिलाया। क्या सच्चाई है? यह अलग बात है कि धीरे धीरे उन चर्चेज ने ही भाई ब्रैनम को अलग कर दिया। और भाई ब्रैनम ने फिर उनके लिए बोला कि मैं इतने दिन आपके साथ एरिजोना में रहा, तुम्हारे पास मौका था कि तुम मेरी मीटिंगें करवाते, लेकिन तुमने नहीं करवाई, क्योंकि तुमने एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग करी और वहां पे एक डिसीजन हुआ कि इस आदमी को मत बुलाना, मंच मत देना। अब पढ़िए मैसेज, नबी ने बोला तुम्हारा खून तुम्हारी गर्दन पे। अफ्रीका के लिए नबी ने ये बातें बोली, पढ़िए मैसेज में। ये वो थे जिन्होंने डिनोमिनेशनें बनाई, जो हाथ मिला नहीं सकते थे, लेकिन नबी ने कोशिश करके हाथ मिलाया। लेकिन देखिए, समझने की बात है, यहां पे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने का। डिनोमिनेशन की आत्मा भाईचारे को तोड़ती है। हम और मेरा ही विश्वास, इसे मानो तो आप मेरे भाई हो, बहुत बढ़िया बात। अगर आपका विश्वास वचन है, मैं कहूंगा आमीन। लेकिन अगर आपके विश्वास में कुछ आपका भी कुछ मिला हुआ है, समझ में आ रही है, तो आप अब विश्वासी ना होकर एक डिनोमिनेशन बन गए। मैं एक फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो डिनोमिनेशन ने वचन पे तकिया नहीं किया, इन्होंने वचन से हटके कोई एक नई शिक्षा बना ली, फिर उस शिक्षा की एक दीवार बना ली कि हम दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। अगर मानना है तो ये मानो। जैसे पेंटिकॉस्टल्स ने एक शिक्षा बना ली कि अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तो अन्य भाषा बोलनी ही पड़ेगी। यही प्रमाण है कि आपको पवित्र आत्मा मिला। अब यह वचन में नहीं है। क्या पवित्र आत्मा पाया जाना अन्य भाषा बोलता है? आमीन। क्या चेले बोले? बिल्कुल बोले। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का प्रमाण अन्य भाषा है, यह क्या वचन की शिक्षा है? तो फिर 9 वरदान का क्या हुआ? अब क्योंकि यह वचन की बात नहीं है, अगर आपने नहीं बोला जाओ यू आर लॉस्ट, तुम बेकार, अब आप दो दीवार बना रहे हैं। आए पेंटिकॉस्टल, वो वचन पे नहीं, वो अपनी बनाई गई शिक्षा पे बना रहे हैं। आपकी समझ में आ रही है? अब आप क्या बन गए? डिनोमिनेशन। और नबी ने कहा द मिनट दे बिकम डिनोमिनेशन, और जिस क्षण वो एक संस्था बनते हैं, दे डाई, वो मर जाते हैं। आई नीड टू हिट द स्पिरिट। मुझे इस आत्मा पे चोट मारना जरूरी है। लेट मी रीड फर्दर। मुझे आगे पढ़ने दें। डेथ कम्स बाय दैट, मृत्यु उसके द्वारा आती है। डिनोमिनेशन, क्रीड, डॉगमा, संस्था, क्रीड, डॉगमा, क्रॉस ब्रीडिंग टू इट, जो उसमें मिलाने के द्वारा। इट डजंट कम बाय द वर्ड, ये वचन के द्वारा नहीं आती द है। वर्ड इज लाइफ। वचन जीवन है। जीसस सेड, यीशु मसीह ने कहा, माय वर्ड्स आर लाइफ, मेरे वचन जीवन है, एंड द स्पिरिट क्विकन्स दैट वर्ड, और आत्मा उस वचन को जिलाता है एंड मेक्स इट लाइफ। और उसे जीवन बना देता टू है। क्रॉस ब्रीड इट, और इसमें मिलावट करना, दैट्स वेयर द डेथ कम्स फ्रॉम। ये वो स्थान है जहां से मृत्यु आती है। जैसा बोला बस वैसा रिसीव करो, उसमें अपनी अकल मत मिलाओ। जहां मिलाई मृत्यु आ जाएगी। And if Adam be God's word, और अगर आदम खुदा का वचन था, his spoken word, उनके मुंह से बोला गया वचन, his original seed, उनका मूल बीज, or he was the first, क्योंकि वो पहले था then by creation, सृष्टि के द्वारा, then his second Adam तो फिर उनका दूसरा आदम, was also by creation, वो भी मूल सृष्टि था, spoken word. मुंह से बोला गया वचन। You follow? आप अब वो follow कर तस्वीर रहे हैं? बना रहे हैं पहले आदम से दूसरे आदम की। जैसा पहला आदम मुंह से बोला गया वचन था,
दूसरा आदम कौन? प्रभु यीशु मसीह। मुंह से बोला गया वचन था। आमीन या नहीं? यू फॉलो? आप फॉलो कर रहे हैं? Congregation says amen. सभा कहती है आमीन। Now Adam did not deceive, was not deceived, अब आदम भरमाया नहीं गया, but his bride was deceived. लेकिन उसकी दुल्हन भरमाई गई। Christ today is not deceived. आज मसीह भरमाए नहीं गए हैं। The word is not deceiving. जो वचन है वो भरमाने में नहीं आ रहा है। It's the bride that's doing the deceiving. ये जो दुल्हन है वो भरमाने में आ रही है। कौन सी? अभी हम थोड़ी देर में देखें। कहलाने वाली दुल्हन, that's doing the deceiving by the word. जो भरमाने का काम कर रही है वचन के द्वारा। You see it? आप इसे देखते हैं? Can the congregation says amen? क्या सभा आमीन कह सकती है? Now he gave him a bride, अब उन्होंने उसे एक दुल्हन दिया, a type of the second Adam. एक दूसरे आदम की तस्वीर। He gave the first Adam a bride. उन्होंने पहले आदम को एक दुल्हन दी, She fell. वो गिर गई। He gave the second Adam, Christ, a bride. उन्होंने दूसरे आदम मसीह को एक दुल्हन दी। कहा? पेंटेकोस्ट के दिन। Amen. She fell. वो गिर गई। गहरा है वचन। Amen. That's exactly. ये बिल्कुल सही Why? बात है। क्यों? She is not an original. क्योंकि वो एक मूल नहीं है, She is a byproduct. वो एक उप उत्पाद है। The bride today is a byproduct. दुल्हन जो आज है वो एक उप उत्पाद है। अब ये मैं अगली बार समझाऊंगा क्योंकि वरना बहुत टाइम निकल जाएगा। इसको समझाने में टाइम चाहिए। ये आज की दुल्हन यानी कलीसिया उप उत्पाद कैसे है, कैसे है, ये पॉइंट हम अगली बार खुदा ने चाहा डिस्कस करेंगे। लेकिन जितना प्रचारा गया वो तो समझ में आया। God really bless you. प्रभु God आपका bless you. आशीष दे। Amen. And- प्रभु आपका आशीष दे। We'll finish here. और हम इसे यहाँ खत्म करेंगे। Go home. घर जाइए, Read the message. संदेश को पढ़िए, Hear the message. संदेश को सुनिए। Just some time is left. बस कुछ समय बचा हुआ है, Otherwise, it's almost over. नहीं तो ये लगभग पूरा हो चुका है। May you be found with the word. काश आप वचन के साथ पाए जाएं। And it's my prayer, और ये मेरी प्रार्थना है your family as well. कि आपके परिवार भी, May God show some grace. काश खुदावंद कुछ दया दिखाएं। Pray, brother. प्रार्थना करें भाई, Don't stop in praying. प्रार्थना करने में रुके नहीं। And you, sister, as well. और आप बहन भी, And you, और आप line with the word. वचन के साथ एक हो जाएं। God really bless you. प्रभु आपको आशीष दें। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, we thank you for thy word. हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। Whatever you showed me, Father, पिता, जो कुछ आपने मुझे दिखाया, I tried to share it in that spirit.